हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है गंगा आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 447 ITR पेज नंबर 743 पे रिपोर्ट हुआ। जजमेंट की डेट 22 दिसंबर 2021 की है और ये केस बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर जो पॉइंट है वो हालांकि पहले बनाए हुए मेरे वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो लॉजिक है वो ये है कि इस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफ़ी सारे उन पॉइंट्स को क्लियर किया जो कि डिपार्टमेंट घुमा फिरा करके अपने नोटिस को वैलिड करार करने के लिए लेता है। इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी लगाई गई और जो पेनल्टी का नोटिस दिया गया था उस नोटिस के अंदर यह नहीं बताया गया था कि ये नोटिस फर्निशिंग फॉर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स है या कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। एसएससी ने ये टेक्निकल ग्राउंड ट्रिब्यूनल के पास नहीं लिया था और एक प्रश्न इस केस में यह भी था कि क्या एसएससी ने कोई लीगल ग्राउंड यदि एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास नहीं लिया है तो क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो हाईकोर्ट के पास अपना लीगल ग्राउंड ले सकता है या नहीं। तो पहला जो प्रश्न है कि क्या एसएससी अपना लीगल ग्राउंड सबसे पहले हाईकोर्ट के पास ले सकता है यदि उसने ये ग्राउंड पहले नहीं लिया है, तो उसका आंसर अफर्मेटिव में है और यह है कि एसएससी अपना लीगल ग्राउंड फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट के पास ले सकता है। दूसरी बात, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी के नोटिस के अंदर यह नहीं बताया कि यह नोटिस फर्निशिंग फॉर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए है या कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए है, तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि डिपार्टमेंट ये कहता था कि साहब जब हमने असेसमेंट ऑर्डर दिया तो उसमें हमने ये लिख दिया था कि ये फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स है, लेकिन जब पेनल्टी का नोटिस दिया तो उसमें वो जो नॉट एप्लीकेबल वाला पार्ट है उसको उन्होंने क्रॉस नहीं किया या जो एप्लीकेबल वाला पार्ट है उसको टिक नहीं किया। तो क्या ये सारी चीजें डिपार्टमेंट अपनी प्ली में ले सकता है या नहीं ले सकता, ये इस केस के अंदर बताया गया। सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बात कही वो ये कही कि ए पीनल प्रोविजन इवन विद सिविल कॉन्सिक्वेंसेज मस्ट बी कंस्टिट्यूड स्ट्रिक्टली। जो पीनल प्रोविजंस होते हैं उनको बहुत ही सतर्कता से लागू कराया जाना चाहिए, चाहे वो सिविल नेचर के ही क्यों ना हो। दूसरा, एम्बिग्युइटी इफ एनी मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन द अफेक्टेड असेसीज फेवर। यदि कोई एम्बिग्युइटी है कि कंसीलमेंट की पेनल्टी है या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स की पेनल्टी है तो वो एसएससी के फेवर में जाना चाहिए। तीसरी बात, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर्म द बेसिस फॉर द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स बट दे आर नॉट कंपोजिट प्रोसीडिंग्स टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम ईच अदर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का आधार बनती हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसीडिंग्स असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंपोजिट प्रोसीडिंग्स नहीं है और दोनों प्रोसीडिंग्स एक दूसरे से मजबूती नहीं लेती, दोनों अलग अलग हैं। आगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ईच कैन नॉट क्योर द अदर्स डिफेक्ट। यदि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कोई डिफेक्ट है तो आप पेनल्टी ऑर्डर से उसको कंपनसेट नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा, दोनों अलग प्रोसीडिंग्स हैं। फर्दर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ए पेनल्टी प्रोसीडिंग इज ए कोरोलरी नेवरदलेस इट मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बात कहा कि जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है वो एक कोरोलरी है और ये अपने पैरों पे खुद खड़ी होनी चाहिए, इसको असेसमेंट ऑर्डर का सहारा नहीं लेना होगा। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कल्मिनेट अंडर ए डिफरेंट स्टैट्यूटरी स्कीम दैट रिमेन्स डिस्टेंट फ्रॉम द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट का कहना था कि जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो एक डिफरेंट टाइप की प्रोसीडिंग्स होती हैं, आप उसको एक ही डर्रे के अंदर नहीं चला सकते।
आगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ओनली थ्रू स्टैट्यूटरी नोटिस। और आप किस बात की पेनल्टी लगाने जा रहे हैं, ये खाली आप एक स्टैट्यूटरी नोटिस के द्वारा बता सकते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में उसके बारे में लिख दिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एन ऑमनीबस नोटिस सफर्स फ्रॉम द वाइस ऑफ वेगनेस। यदि आप एक नोटिस देते हैं जिसके अंदर आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट भी है या पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स है, तो इस तरीके के नोटिस जो है वो वेग होते हैं और उनका कानून के अंदर कोई महत्व नहीं होता। तो इस केस के अंदर ये डिसाइड किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि नोटिस जो है वो वेग है और ऐसे नोटिस के आधार के ऊपर असेसी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गंगा आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।